हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल निशा स्टडी पॉइंट। कल हमने पार्ट 1 में प्लेटो के बारे में बेसिक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्लेटो के कला, विचार और अनुकरण सिद्धांत। यूनान की तत्कालीन कला में दिव्यता और सौंदर्य का मिश्रण था। इसका प्रमुख उदाहरणों में शामिल है मल, शारीरिक शक्ति और संतुलन का प्रतीक; अफ्रोदिति, सौंदर्य और प्रेम की देवियाँ; विजयश्री, जीत का प्रतीक। नग्न आकृतियाँ कभी इंद्रिय आकर्षण उत्पन्न नहीं करती। इसी कारण प्लेटो ने महान कवि होमर की आलोचना की थी। इसके पीछे मुख्य कारण नैतिकता थी। अब देखते हैं कि प्लेटो क्या मानते हैं इसके बारे में। प्लेटो का मानना था कि होमर ने अपने काव्यों में ऐसी भावनाओं और चरित्रों का चित्रण किया जो समाज के लिए अशुभ थे। उनके अनुसार ऐसी कविताएं समाज को बुराई की ओर ले जाती हैं, क्योंकि वे सत्य से दूर होती हैं और भावनाओं को उत्तेजित करती हैं। प्लेटो की कला संबंधी समस्त विचार धारा उनके अनुकरण सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें उन्होंने चित्रकला व काव्य कला को मात्र अनुकृति कहा है। प्लेटो ने इसके विषय में अपने ग्रंथ रिपब्लिक में कहते हैं, कला आभासों का आभास होने के कारण मात्र सत्ता का प्रतिभाषित अनुकरण है। निष्कर्ष: प्लेटो के लिए कला केवल सुंदर दिखने के लिए नहीं, बल्कि नैतिक और सत्य पर आधारित होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने इस कला या काव्य को नकारा जो आज के चरित्र को गिराता हो। अब प्लेटो का अनुकरण का सिद्धांत पढ़ते हैं। प्लेटो एक महान तत्वमीमांसक और गणितज्ञ थे। उनका मानना था कि यह भौतिक जगत सत्य नहीं है, बल्कि सत्य का केवल एक प्रतिबिंब है। पॉइंट 1, विचार ही सत्य है। प्लेटो के अनुसार सृष्टि का मूल आधार विचार है। किसी भी भाषा के बिना, किसी भी वस्तु के बनने से पहले उसका विचार आता है, जिसे ईश्वर या आध्यात्मिक शक्ति द्वारा निर्मित माना जाता है। पॉइंट 2, वस्तु गुण। भौतिक वस्तुएं उस विचार का एक रूप मात्र हैं, इसलिए प्लेटो ने विचार को वस्तु से अधिक महत्व दिया। पॉइंट 3, प्लेटो ने चारपाई का उदाहरण दिया है कि इसकी आकृति का निर्माता तो ईश्वर है। बढ़ई के मस्तिष्क में चारपाई के निर्माण से पूर्व जो विचार आता है वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। बढ़ई द्वारा बनाई
गई भौतिक चारपाई, यह ईश्वर के विचार अनुकरण है। जब कोई कलाकार इस चारपाई का चित्र बनाता है तो वह सत्य से और दूर हो जाता है। निष्कर्ष: प्लेटो का मानना था कि अनुकृति हमेशा अनुकाई की तुलना में कमतर होती है। उनके लिए दर्शन सत्य के करीब है, जबकि कला केवल एक भ्रम या परछाई है। प्लेटो के अनुसार यह संसार सत्य का केवल एक प्रतिबिंब है और कला उस प्रतिबिंब की भी नकल है। आइए इसे एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। स्तर, निर्माता, वास्तविकता का स्वरूप। प्रथम, ईश्वर। चारपाई का विचार मूल। चारपाई का विचार यह एकमात्र पूर्ण सत्य है। द्वितीय, वस्तु, बढ़ाई। लकड़ी की भौतिक चारपाई यह मूल विचार का अनुकरण है। तृतीय, कला। निर्माता, चित्रकार, कवि। चारपाई का चित्र यह बढ़ई की चारपाई का अनुकरण है। अब नैतिकता के आधार पर देखते हैं। कला मनुष्य की भावनाओं को उत्तेजित करती है, जबकि प्लेटो तर्क को प्रधानता देते हैं। उपयोगिता का अभाव। प्लेटो के अनुसार जो वस्तु सत्य से जितनी दूर है वह उतनी ही अनुपयोगी और हानिकारक है, क्योंकि वह मनुष्य को सत्य से दूर ले जाती है। प्लेटो के लिए विचार ही सत्य है। कला केवल एक छाया है, इसलिए वह सत्य का मार्ग नहीं हो सकती। कलाकार का ज्ञान अप्रामाणिक। प्लेटो के अनुसार कलाकार को स्वयं द्वारा निर्मित वस्तु का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। उदाहरणार्थ, बढ़ई अश्वसज्जा हेतु काठी व लगाम का निर्माण करता है। बढ़ई द्वारा निर्मित वस्तु का उपयोग हम नहीं कर सकते, उसका उपयोग घुड़सवार ही कर सकता है। कलाकार का ज्ञान मतलब अटकलबाजी। पॉइंट: प्लेटो के अनुसार कलाकार के पास वास्तविक या वैज्ञानिक ज्ञान नहीं होता, वह केवल अटकलबाजी करता है। पॉइंट 2, कलाकार जो कुछ भी बनाता है वह उसके पूर्व अनुभव या मौलिक ज्ञान पर आधारित नहीं होता। पॉइंट 3, प्लेटो महान कवि होमर की आलोचना करते हुए कहते हैं कि भले ही उन्हें नैतिक शिक्षा और विज्ञान का पंडित माने, लेकिन उनका ज्ञान सतही और अप्रामाणिक है। पॉइंट 3, तर्क। होमर ने औषधियों के बारे में लिखा, पर वे वैज्ञानिक नहीं थे। उन्होंने युद्ध नीति पर लिखा, पर वे कभी योद्धा नहीं रहे और ना ही उन्होंने किसी राज्य की रक्षा की। आयन और चुंबकीय आकर्षण। अपने ग्रंथ आयन में प्लेटो ने कलाकार की तुलना चुंबक से की है। पॉइंट 6, कला में एक प्रकार का चुंबकीय आकर्षण होता है जो दर्शकों को बांध लेता है, लेकिन इसमें तर्क या सत्य की कमी होती है। रिपब्लिक और दर्पण का सिद्धांत। रिपब्लिक में प्लेटो ने कलाकार को केवल एक दर्पण दिखाने वाला माना था। कलाकार प्रकृति के सामने केवल एक आईना रखने का काम करता है, वह कोई नई या मौलिक रचना नहीं करता, वह सत्य से कोसों दूर अनुकरण का अनुकरण होता है। अटकलबाजी। कलाकार का ज्ञान सतही काव्यों का ज्ञान मतलब कि होमर संदर्भ। चुंबकीय कला का प्रभाव। दर्पण कला की प्रकृति केवल नकल। प्लेटो ने आनंद के प्रकार बताए, चलिए पढ़ते हैं। आनंद के प्रकार। प्लेटो कला को आनंदमय मानते हुए आनंद को 3 प्रकार का बताते हैं: इंद्रियानंद, बौद्धिक आनंद, आत्मिक आनंद। नंबर 1, इंद्रिय द्वारा प्राप्त आनंद क्षणिक एवं मिथ्या होने के कारण निम्न कोटि का होता है। 2,
इसमें श्रेष्ठ बौद्धिक आनंद होता है जिसके सहायता से गणित तथा विज्ञान संबंधित ग्रंथियाँ सुलझाना संभव होता है। नंबर 3, सर्वोपरि आनंद के अंतर्गत विशुद्ध आत्मिक परम सत्य का ज्ञान प्रदान करने वाला आनंद होता है। प्लेटो। शयन व संरक्षक। प्लेटो कलाकार को 3 वर्गों में विभाजित करते हुए अपने ग्रंथ रिपब्लिक में 3 प्रकार के शयन व अनेक 3 ही संरक्षक मानते हैं। इन्हें कला के 3 प्रकार की कलाएं तथा अनुकरण सिद्धांत में प्लेटो ने निर्माण की 3 श्रेणियां मानी हैं। नंबर 1, ईश्वर समस्त सृष्टि का रचयिता है, अतः वह प्रथम श्रेणी का कलाकार है। प्रथम शयन सर्वोत्तम तथा आदर्श रूप है। ईश्वरीय कला शुभ, शिव, सुंदर, आनंदमयी तथा उपयोगी होती है। दूसरी श्रेणी का सृजनात्मक बढ़ई है जो उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करता है, अतः यह उपयोगी कला भी सत्य से एक अंश दूर होती है। नंबर 3, तृतीय श्रेणी के कलाकारों में चित्रकार, मूर्तिकार, संगीतकार, काव्यकार तथा नाटककार की गणना की जाती है। इनकी कला निर्माण एवं उपयोगी दोनों ही दृष्टियों से अनुपयोगी है, अतः कलाकार सत्य से 3 गुना दूर होता है। प्लेटो ने अब तक चले आ रहे ललित कला तथा शिल्प कला के भेद के समझ समाप्त कर दिया, तथापि इसमें शिल्पी का स्थान ऊंचा हो गया और कलाकार का स्थान निम्न श्रेणी में आ गया। प्लेटो ने अपनी फेडस नामक पुस्तक में 10 प्रकार के मनुष्य बताए जिनमें कलाकार को छठे स्थान पर रखा। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, चलिए इन्हें पढ़ते हैं। प्लेटो ने मुख्य परमात्मा को ही परम सौंदर्य एब्सोल्यूट ब्यूटी माना है और सत्यम शिवम सुंदरम की त्रय देखी। प्लेटो के अनुसार सुंदर, शिव और सत्य एक है। प्लेटो मानते हैं कि जड़ वस्तुओं के सौंदर्य में मस्तिष्क का सौंदर्य है। प्लेटो ने कला की तीव्र आलोचना करते हुए नकल बुरी चीज़ है, समस्त कलाएं नकल करती हैं, इसलिए सभी कलाएं बुरी हैं। कला छल कपट दबंध है, धोखा है, असत्य है, इसलिए बुरी है। प्लेटो का दर्शन आइडियलिज्म या आदर्शवाद कहलाता है। प्लेटो ने कला में संगीत कला को उत्तम माना है। प्लेटो ने कला को मात्र अनुकृति कहा है। इमर्नस के अनुसार दर्शन ही प्लेटो और प्लेटो ही दर्शन है। प्लेटो के महत्वपूर्ण ग्रंथ रिपब्लिक, फेडरल्स, डायलॉग, इयोन, सिम्पोजियम, फिलॉसफी, प्रोटोगोरस, क्रेटिलिस, गोर्गिजियम, फिलिबस, हिम्पियाम और मेजर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगर आपको कोई डाउट हो।